तो इंडिया द बिग स्टोरी में सबसे पहले आपको निजामुद्दीन की खबर दिखाते हैं। निजामुद्दीन, आज ये इलाका इसलिए केंद्र में आया क्योंकि अब तक भारत ये सोच रहा था चलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में तो नहीं पहुंचे हैं, दूसरी स्टेज में ही है, संभल जाएंगे। लेकिन जैसे ही निजामुद्दीन का ये पूरा मामला, तबलीगी जमात का ये पूरा मामला सामने आया, सबके होश उड़ गए क्योंकि वहां पर एक साथ 1800 लोग इकट्ठे हुए थे लॉकडाउन के बावजूद भी, जिसके बाद अब सवाल खड़ा हो गया है। 24 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और अलग अलग राज्यों में है। तो निजामुद्दीन की आपको यह खबर दिखाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश को एक वायरस ने घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। पूरा देश घर रहकर इस वायरस को चुनौती दे रहा है, लेकिन बावजूद उसके कोरोना के केस हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे देश को झटका तब लगा जब दिल्ली के निजामुद्दीन से खबर आई। दरअसल निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली में 64 साल के एक शख्स की मौत हुई। ये शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला। इसके बाद 33 लोगों को भर्ती कराया गया, जिसमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव निकले। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूरा अमला हरकत में आया और पूरे सेंटर को खाली कराया गया। सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि निजामुद्दीन स्थित जमात के मरकज में 15 देशों के लोग आए थे। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका समेत कई देश शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या इंडोनेशिया से आए लोगों की है। सूत्रों के मुताबिक 800 लोग इंडोनेशिया के मरकज में ठहरे थे। अब इनकी जांच शुरू हो गई है और परेशान सरकार को ये मरकज इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ कम से कम 1800 लोग थे जो कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में वो लोग अलग अलग राज्यों से भी आए थे, यानी कि कोरोना का ये खतरा दिल्ली की सीमाओं को पार कर दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुका है। हालांकि दूसरे राज्यों की सरकारें अपने यहाँ पर भी मरकज में पहुंचने वाले लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली की सरकार भी सख्त हो गई है, जिसके बाद उसने मन बना लिया है कि वो कार्यक्रम को आयोजित करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि ये कोई गलती नहीं बल्कि ये अपराध है। ये बाहर जैसे निकल रहे हैं, तो उसमें से लगभग 330 लोग कल जिनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-35 लोगों को अस्पताल में किया गया। बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है और हो सकता है दोपहर तक सभी लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाए। ऐसा अंदाजा है कि एग्जैक्ट नंबर तो अभी भी नहीं है, जब बाहर निकलेंगे तभी पता लगेगा। अंदाजा है कि 1500, 1600 या 1700 लोग रहे होंगे। कितने अभी तक निकाल चुके हैं? 1033 लोगों को कल रात से लेकर अब सुबह तक एवैक्यूएट किया जा चुका है, जिसमें से 334 लोगों को अस्पताल भेजा गया है और 700 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर। तो आयोजक हैं, मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने बहुत ही घोर अपराध की श्रेणी में काम किया है। 5 लोगों से ज्यादा का कंजेशन, कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का काम किया है। सरकार ने, मैंने खुद लिख के भेजा एलजी साहब को कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं इस कार्यक्रम की जानकारी उन्होंने प्रशासन को पहले भी दी थी, लिखकर इस बात की जानकारी दी गई थी, लेकिन प्रशासन यहाँ पर कोई भी संज्ञान लेने नहीं पहुंचा। वहीं एक लेटर भी जमात के लोगों की ओर से जारी किया गया, जिसमें यह दिख रहा है कि इस बात की जानकारी प्रशासन को दी गई, लेकिन प्रशासन ने इसमें कितनी बड़ी लापरवाही बरती है ये सबके सामने है। पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है कोरोना से, लेकिन बढ़ते मामले सभी की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। निजामुद्दीन से जो कुछ भी सामने आया है उसके बाद हर देशवासी को चिंता हो रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय अभी भी कह रहा है कि अगर हम सबको कोरोना से लड़ना है तो बेहद जरूरी है कि अपने घर के दरवाजे हम लोग बंद कर लें। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।